नवरात्रि के फास्ट भी रखे हुए हैं, खेतों का इतना सारा काम भी कर रही हैं। सुबह मॉर्निंग से चली जाती हैं और अभी दिन के टाइम पे आती हैं, फिर दोबारा जाती हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। मतलब और टाइम पे भी धूप रहती है, बट आज कुछ ज़्यादा ही वाली धूप हो रही है। तो इसलिए पूरा का पूरा पहाड़ एकदम कुछ इस तरीके का होता है। पीरू का कूचा ये कुछ इस तरीके का होता है। बाकी मैंने सामने खेत में आप लोग को दिखाई, यहाँ वाले पूरा कर दिया मैंने कहा ये अब तो सीधे अंदर ही रखेंगे साथ, इसको अंदर रखेंगे सीधे। सो हेलो गाइस, जय उत्तराखंड, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं सरोज स्वागत करती हूँ आज के अपने एक नए व्लॉग में आप सभी का। तो मेरे इस चैनल पे मिस सरोज व्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग जानते हैं गाइस कि इसमें मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि पहाड़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लाइक पहाड़ी कल्चर और पहाड़ों का ट्रेंडिंग चीज़ें भी क्या चल रहा है, पहाड़ों के सीजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल तो गाइस आप लोग को पता है कि अभी चल रहा है असोज का महीना। और पहाड़ों में कहा जाता है कि असोज के महीने में ना दिन भर महिलाओं को टाइम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है। लाइक जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में भी बताया है कि यहाँ धान कटाई, मडाई, सराई, सफाई वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सब लोग ना अपने अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ, नेहा और मम्मी गए हैं खेत में, वो लेके आ रहे हैं पराल वहाँ से। कल हमारा धान वान सब मतलब मट गया है। मतलब यहाँ पे पैरों से करते हैं, मशीन वशीन नहीं होती है, तो पैरों के थ्रू करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखो खेतों में ना अभी भी लगे हुए हैं लोग, थोड़ा दूर से दिखेगा। वो देखो अम्मा लगे हुए हैं अपने काम काज में। बाकी वो देखो खेत, वो सामने दिख रहे हैं खेत। और असोज के टाइम पे पूरे देखे मतलब एकदम से ना सूखा सूखा भड़ वाली एकदम फीलिंग आ रही है। मतलब बहुत ही आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है ना, तो इसके वजह से मतलब बहुत ही ज़्यादा उड़भड़ांग सा लग रहा है। ओ देखो सामने सब लोग ना खेतों पे लगे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग को साफ दिखे। ये देखो ये देखो ये देखिए ये देखिए। तो सारी महिलाएं जो लगी हुई है ना खेतों पे लगी हुई है। और असोज के टाइम पे गाइस जो यहाँ पे व्यू रहता है ना, मतलब एकदम से खतरनाक वाला रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम रहता है। लाइक जैसे आप लोग देख रहे हैं, कोई महिलाएं काट रही हैं, कोई उठा रही हैं, कोई मतलब धान निकाल रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो आजकल असोज के टाइम पे ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए सीन कितना प्यारा लग रहा है ना, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। तो ये तो रहा गाइस खेतों का काम जो असोज के टाइम पे यहाँ पे चल रहा है। और आप लोगों को पता है कि अभी नवरात्रियाँ भी चल रही हैं। तो काफ़ी लोग मतलब महिलाएं पहाड़ों की मतलब काहे को बोलते हैं, इनको हार्ड वर्किंग यार इसलिए ही बोलते हैं। मतलब नवरात्रि के फास्ट भी रखे हुए हैं, खेतों का इतना सारा काम भी कर रही हैं। सुबह मॉर्निंग से चली जाती हैं और अभी दिन के टाइम पर आती हैं, फिर दोबारा जाती हैं। तो मतलब बहुत सारा काम रहता है यहाँ पर। बाकी अभी जो मेरे लिए काम है तो वो मेरे लिए भी मतलब हर किसी के लिए काम बटा हुआ है ना, तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए। तो मेरा जो काम है अभी, मैंने घर का सारा जो भी मतलब लंच वंच सब कुछ हो चुका है। अभी टाइमिंग हो चुकी है आपका 3 बज चुके हैं। और 3 बजे के टाइमिंग पे मुझे जो काम करना है ना असोज के टाइम पे, वो देखना मेरा काम है ना। ये हम मतलब मम्मी लोग कल ही लेके आ गए थे खेत से जो हमारे धान हुए हैं। तो इनको ना कुछ इस तरीके से सुखा के उसके बाद हम इसको बोरियों मतलब स्टोर करेंगे, उसके बाद रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा काम है वो काम ये है कि मम्मी ने मतलब मुझे बोला है, मुझे और अम्मा हम दोनों को बोल रखा है। ये देखो अभी अम्मा तो फ़िलहाल गैया मैया का काम करने में लगे हुए हैं। तो मम्मी ने मुझे और अम्मा दोनों को बोल रखा है कि हमें जो करना है ना से इकट्ठा करना है एक जगह पे, ताकि वो शाम को आके इसको साफ़ करके फिर हम इसको अंदर रख सकें। क्योंकि 2 धूपें ना ये मतलब इनको लग चुकी हैं, तो पूरी तरीके से रेडी हैं एकदम से स्टोर करने के लिए। तो फ़िलहाल हम इसको कर लेंगे स्टोर। तो अभी जो मेरा काम है वो कर लेती हूँ, मतलब इनको एक जगह पर इकट्ठा कर देती हूँ पहले। पीरू का कुछ लेके आओगे आप ऊपर को, पीरू वाला कूचा भी लेके आना। पीरू वाला कूचा मतलब कि यहाँ पे छोटे वाले कूचे को बोलते हैं, मतलब छोटे वाले झाड़ू को बोलते हैं। क्योंकि अम्मा का कहना है कि जो ये बड़ा वाला झाड़ू है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जो ये वाला झाड़ू है ना, अम्मा का कहना है कि इससे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से धान इकट्ठा नहीं होंगे। तो इसलिए हम जो छोटा वाला झाड़ू है, यानी कि जो पीरू का यहाँ पर बनाते हैं नॉर्मली झाड़ू, मैं भी आप लोग को दिखाऊँगी पहाड़ों में, तो वो भी दिखाऊँगी। उससे एकदम से क्लीन हो जाएगा, ऐसा अम्मा का मानना है। तो फिलहाल मैं करती हूँ थोड़ा काम, अम्मा जब आएंगे देन आपको दिखाएंगे। अभी आ गया ऊपर, क्या हो गया? वो किंडर जॉय खा रहा है, किंडर जॉय खा दिया।
लाके झाड़ू पैरों से दे रहा है, हाथ से नहीं दे सकता है। तो गाइज ये देखिए, जो मैं आप लोग को बता रही थी ना कि पीरू का कूचा होता है, मतलब कूचा मीन्स पहाड़ी में बोले तो मतलब हिंदी में बोले तो इसको आप झाड़ू कह सकते हैं, पहाड़ी में इसको कूचा बोला जाता है। तो ये है पीरू का कूचा, इससे एकदम क्लीन तरीके से होता है, ये अम्मा का मानना है। तो अब हम इससे भी ट्राई कर लेंगे। कुछ इस तरीके का होता है पीरू का कूचा, ये कुछ इस तरीके का होता है। बाकी मैंने सामने खेत में आप लोग को दिखाई दिया, वो देखिए सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम पे। और सामने का जो व्यू आ रखा है, क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप आ रखी है, मतलब सीरियसली आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। मतलब और टाइम पे भी धूप रहती है, बट आज कुछ ज़्यादा ही वाली धूप हो रखी है। तो इसलिए पूरा का पूरा पहाड़ एकदम चमकी रखा है। तो ये देखो, इतना तो मैंने कर दिया है, अभी थोड़ा और बचा है, उसको भी करती हूँ। उससे पहले ना मैं आप लोग को दिखाती हूँ पराल। वो देखिए, ये है पराल, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में बताया कि नेहा और मम्मी सार रहे हैं खेतों से पराल। तो ये है पराल, मतलब जब यहाँ पे मतलब पहाड़ों में पैर से जब धान निकाले जाते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसा बच जाता है। तो इसको भी ना जिस तरीके से हमने परसों ये वाला लोटा लगाया था, उस तरीके से लोटे में लगाएंगे। देन ये भी पशुओं के खाने के लिए, मतलब चारे के काम आता है। तो फिलहाल तो फैल रखा है, अभी थोड़ी देर में इसका लोटा भी बना देंगे, क्योंकि मम्मी लोग अभी सारने में लगे हुए ना। तो ये होता है पराल। अभी मैं नीचे जाऊँगी तो देन आप लोग को नज़दीक से भी दिखाऊँगी इस चीज़ को। लड्डू अंदर जाओ आप। वो देखो नीचे भी रखा है धान सुखाने के लिए, ये फेंक देगा इसको। अब मुझे भी अब ऊपर आने लगे मेरी हेल्प करने के लिए। तो अम्मा मम्मी सबको पता है कि मतलब मुझसे ये काम, मतलब मैंने पहले ये काम नहीं किए हुए हैं। लाइक आप लोग को पता है कि मैं हल्द्वानी से हूँ, तो वहाँ पे इस तरीके से कोई काम नहीं होता। आप लोग को बताइए कि वहाँ पे मशीनें लगती हैं हर चीज़ के लिए। यहाँ तक कि कंपेन्स होती हैं जिसमें मतलब एकदम खड़ा जो अनाज होता है वो भी आराम से पैक वगैरह हो जाता है। और कटाई मढ़ाई और सब चीज़ें मशीन से होती है, आप लोग को पता है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं रहता और इतना ज़्यादा काम भी नहीं रहता। तो इसलिए मुझे ये काम की नॉलेज बहुत कम है, इसलिए मम्मी और अम्मा को पता है, तो इसलिए अम्मा मेरे साथ में करने लगने वाले हैं। तो मुझे बताएंगे, देन मैं करूँगी इसको एक साथ ही। फ़िलहाल तो अम्मा आ रहे हैं, अभी तो आई नहीं, फ़िलहाल मैं ही करती हूँ तब तक। कहने का मतलब ये है कि बाकी सारे काम तो मैं कर लेती हूँ, बट जो ये खेती बाड़ी का काम है, अनाज बनाज, ये चीज़ें, तो इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है मुझे, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो बाकी फिर भी जो भी है, पहाड़ों में आके थोड़ा सीख रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सीख रहे हैं, बस ये चीज़ चल रही है। तो फिलहाल अभी जो सीखा है उसे कर लेते हैं। तो देखो देखो देखो, पक्षी आ गया एकदम से, मैं आप लोग को दिखाती थोड़ा सा। तो जो पक्षी है ना, ये पशु पक्षी, ये भी यहाँ काफ़ी ये समझ लीजिए कि नुकसान करते हैं। ये बैठ रखा है, अभी तक ना गेहूँ धान में लगा था, गेहूँ नहीं है, धान ही है, अभी तक धान में लगा था, अब भाग जाए तब। मैं इतने पास आगे फिर भी भाग नहीं रहा है, भयंकर। अरे हाथी आता है क्या मेरे? देखो, मैंने सोचा था कि अम्मा अब भी आएंगे, अब भी आएंगे, अब भी आएंगे, बट मेरा अब लगभग काम होने वाला है और अम्मा अभी तक नहीं आए, क्योंकि ना वो नीचे का काम कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, जो नीचे वाले धान है ना, अम्मा उनको साफ़ करने में लगे हुए हैं। ये देखो, कुछ इस तरीके से ही साफ़ करेंगे मम्मी भी शाम को इनको। उसके बाद इन्हें बोरी में भरा जाएगा और उसके बाद स्टोर किया जाएगा। ये देखो। सो फ़िलहाल तो गाइस मम्मी और नेहा लोग सब लोग ही ना खेत से पराली भी लेके आ गए, जैसा कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ना पहाड़ों में महिलाएं सर पे बांध के लेके आती हैं पराली, तो ये लोग लेके आ गए हैं। एक ये है जो मैंने लगाया, दूसरा ये है, तीसरा ये है। जा, मेरी कमर में भी दर्द हो गई, सांस भी फूलने लग गई। और देखो 4 है पूरे के पूरे। नीचे दिखाते थोड़ा सा।
कर दिए मैंने पूरे, यहाँ वाले पूरे कर दिए मैंने कहा ये। बताई दी वो भरना ना खाने आएगा। अब तो सीधे अंदर ही रखेंगे साथ इसको, अंदर रखेंगे सीधे। तो मेरा काम हो गया कंप्लीट और बहुत थक भी गई मैं, क्योंकि बहुत कमर में दर्द हो गई भयंकर। पूरी छत में फैले हुए थे, सब इकट्ठा किए। बाकी नीचे वाले अब लूटा लगाने लग गए हैं, पराल का। सब लोग काम में लगे हुए हैं अपना अपना। मम्मी चाय बना दूँ या पहले लूटा लगा दूँ? हाँ फिर आधे में से कैसे ये इसको लगा लो, फिर मैं रख चाय तो 2 मिनट में बन जाएगी। उधर लड्डू कहाँ जा रहा है दिव्यांश? तो ये देखिए गाइस, पहाड़ों में असोज के टाइम पे ना मतलब पूरी फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं उनका अलग अलग अपना अपना काम हो जाता है और सभी लोग ना काम पे लगे रहते हैं। तो आज हमारे घर पे भी कुछ ऐसे हो रखा है, मतलब छोटे से लेके बड़े तक मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहा है। और अभी यहाँ पे पहाड़ों में सिर्फ धान कटाई मडाई सराई ये वो के बाद काम नहीं रुकता, बल्कि यहाँ पे अभी एक काम और रहता है, वो है यहाँ का घास काटना, यानी कि गाजौ काटना। और फिर वो गाजौ को काट के सुखा के उसको स्टोर करना, लाइक लूटा, जैसे कि ये लोग लगा रहे हैं अभी, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो अभी धान का काम चल रहा है, उसके बाद फिर चलेगा घास कटाई का काम। ना कह रहे लूटा लगाने के बाद बनाएंगे बस चाय, लूटा लगाने दे बल फिर बनाएंगे चाय बल। तो यही है गाइस, मतलब असोज का महीना पहाड़ों में, मतलब काम काम काम, मतलब हर कोई काम में लगा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से। तो इस महीने में ना कहा जाता है पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए असोज के महीने को बहुत ज़्यादा काम वाला टाइम भी बोला जाता है पहाड़ों में, हैं? पूरे नहीं बताए हैं? फिर ऊपर तो फिलहाल तो पूरी तरीके से ना इवनिंग हो चुकी है, तो मैं बनाती सब लोग के लिए चाय। चाहते चाय बनाते सबके लिए, क्योंकि सब लोग थक चुके हैं अपने अपने काम में। तो फाइनली ना गाइस, अभी सभी लोगों ने चाय वाय पी ली है, सब लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है और पूरी तरीके से हो चुकी है इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और अब जो टाइमिंग आ गया है मेरा, वो आ गया है डिनर की तैयारी करने का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत जल्दी डिनर बना लेती हूँ, जैसा अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो। बाकी फिलहाल सब लोगों ने चाय वाय पी ली है और अब मैं थोड़ा चाय के बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। बाकी गाइस, असोज के टाइम पे ना पहाड़ों में यही मतलब काम इस तरीके से बहुत ज़्यादा काम चल रहा था, तो आज का बहुत ज़्यादा थकान भी हो जा रही है। बाकी आज के ब्लॉग में गाइस आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और असोज के टाइम पे मतलब कि इस टाइम पे आप लोग के वहाँ पे क्या क्या काम होता है, अगर आप पहाड़ों से हैं तो क्या आपके वहाँ भी सेम काम होता है या दूसरा काम होता है? अगर आप प्लेन्स से हैं तो फिलहाल इस टाइम पे आप कौन सा काम करते हैं, वो भी कंटिन्यूसली कुछ टाइम तक रहता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के व्लॉग में गाइस इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय उत्तराखंड।